फिर आपके साथ हैं, आप सुन रहे हैं एफ़एम 101 हैदराबाद। मैं हूँ आपके साथ मुजाहिद और मेरे साथ आज एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, सनम हबीबुल्लाह। उनसे गुफ्तगू हो रही है बहुत सारे हवालों से। टाइम चूँकि हमारे पास कम है तो हम गुफ्तगू को थोड़ा समेटना भी चाहेंगे। तो ये जो हमारा आजकल का जो फ़ैमिली निज़ाम है, इसमें थोड़ा-सा दरारें जिसे कहते हैं ना, वो ज़्यादा आ गई हैं। पहले हम देखते थे, हमारे वालिदैन के ज़माने में, उसके बाद पहले के ज़माने में तो यकीनन बहुत अच्छा ख़ानदानी सिस्टम था और बहुत सारी चीज़ें उस वक़्त नहीं थी, तो मामला चल जाता था। तो हम इनसे सवाल करेंगे, ये माशाल्लाह जो हैं वो एक नफ्सियात के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जानती हैं, ख़वातीन और मर्दों के हवाले से भी ये काम करती हैं। तो आप ये बताएँ कि ये जो शरह है, ये बढ़ती क्यों जा रही है और ये हमारा सिस्टम ठीक कैसे होगा? या होगा ही नहीं सही? अम, देखिए अब हमारे पास ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो फैमिली उसके आते हैं। तो अभी जैसे ब्रेक में भी मैं आपको कह रही थी कि हमारे पास गैप बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि लड़कियाँ हैं तो हमारे पास अब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है। पहले तो जैसे लड़कियों को पता नहीं होता था कि क्या-क्या डेस्टिनेशंस हैं, हम कहाँ जा सकते हैं। तो जब आप उनको नहीं अलाउ करते कि वो कहीं जाएँ, तो वो अपनी ख्वाहिशात को वो एक जगह रख लेते हैं। लड़कों का भी यही होता है कि जब हम कमाना शुरू करेंगे, तो फिर हम यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, ये ट्रिप्स लेंगे, हम इस तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। इवन फॉर द रिलेशनशिप्स वो ये वेट करते हैं कि जब हमारे पास पैसे आ जाएँगे, तो फिर हम अपने पार्टनर के साथ इस जगह पर जाएँगे, ऐसे करेंगे। तो फिर क्या होता है कि वो सारी ख्वाहिशात जब एक जगह पर रह जाती हैं और मीनवाइल जब आप एक पार्टनर के साथ रह रहे होते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स के लिए आप जब पार्टनर चूज़ कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि हाँ, मेरी इसके साथ बहुत अच्छी बनती है, ये हमारे साथ लॉन्ग टर्म में ये रिलेशनशिप चलेगा। लेकिन जब आप अप्स एंड डाउन्स और इतनी ज़्यादा अपना मुश्किल वक़्त उस पार्टनर के साथ गुज़ार के आ जाते हैं, तो डेफ़िनिटली उसको आपका बहुत ज़्यादा कुछ पता होता है। वो आपका कड़वापन जानता है। सही। तो फिर आपका कड़वापन, आपकी जो भी एंगर इश्यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें जब जानने के बाद आप उस लेवल पर जब पहुँच जाते हैं कि अब आपके पास जो आप अचीव करना चाहते थे, वो अचीवमेंट आ गई है, तो फिर वो पिछली वाली जो आपकी सारी ख्वाहिशात जो रह जाती हैं ना, आप उसके लिए फिर अपने पार्टनर को यू फ़ील लाइक कि उसके साथ वो आपने वो जो डेस्टिनेशंस होती हैं ना, वो नहीं सोची हुई होती। आप सोचते हैं कि ये मेरी कैंडिड शॉट्स हैं, ये मैं इधर गया, मैं इधर गई और फिर मेरी तस्वीरें जो होंगी, मैं अपने आप को वो सारे उस यूथफुलनेस में अपनी तस्वीरें वगैरह अपलोड करते हैं। लेकिन आपको जो है ना आपकी खुशी, पैसा, आपकी अपनी जो आज़ादी है, वो उसकी तस्वीरों में जब बयाँ होती है, तो फिर आपको लोग अप्रोच कर रहे होते हैं। बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, आपकी वो जो अब आप ज़्यादातर आप तस्वीरें देखेंगे ना, अभी एक रिसेंटली एक बहुत बड़ा केस भी हुआ था। कराची की लड़की थी और उसके बाद उसने जो है वो निकल गई और फिर वो उसने एक लाहौर के लड़के के साथ जो शादी की थी, तो बायोमेट्रिक में पता चला कि वो लड़की मैरिड थी। अदरवाइज उसने लड़के को नहीं बताया था, कहीं तस्वीरों में नहीं है। उसकी पूरी सोशल मीडिया लाइफस्टाइल में उसकी हस्बैंड और बच्चे हैं ही नहीं। है नहीं। तो जब वो आपसे कोई कांटेक्ट कर रहा होता है तो उसको तो नहीं पता होता और आपके पार्टनर को भी नहीं पता होता कि आपको कौन अप्रोच कर रहा है। और ईदर वेज जो हमारे पास जो ज्यादातर केसेस आ रहे हैं या जिनको हम ज्यादातर सोशल मीडिया पर देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर देख रहे होते हैं, उसमें क्योंकि पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि हम अपने फैमिली उनको ये तो कह रहे हैं कि आपको जब शादी हो जाएगी आप घूमने चले जाना। अगले बंदे के भी तो इश्यूज बताएं, उसको भी तो थोड़ा टाइम लगना है। उसकी 20,000 से नौकरी शुरू हुई है तो वो 40, 45 या फिर 80,000 तक जब जाएगा तभी वो अफोर्ड कर सकेगा कि वो अगर सिंध में तो वो सिंध में ही घुमाएगा आपको। अफ़ोर्ड तो उसकी अफोर्डेबिलिटी पर होगा। आप उसको इतनी ज़्यादा ख़्वाब दे देते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ़ का कुछ भी नहीं नहीं सिखा सही। रहे होते हैं। तो वो लड़कियों के पास भी ज़हन में कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लड़कों के पास भी होती हैं। और जो सोशल मीडिया देख रही हैं, मैं उनको भी ये कहूँगी, जो लड़के भी सोशल मीडिया देख रहे हैं, उनको ये कहूँगी कि जब जिस एज फ़ेज़ में आप किसी को देख रहे हैं ना, अगर वो 30 प्लस है और वो अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रहा है, कैंडिड शॉट्स अपलोड कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो सिंगल नहीं होंगे। वो अपनी एक चीट लाइफ़ आपको दिखा रहे हैं और आप उनकी अच्छा, चीट लाइफ को जो है वो देखकर बहुत ज़्यादा सही। अमेज़िंग फ़ील कर रहे हैं। तो आप कन्फर्म कर लें एक बार। नहीं भी बता रहे ना वो आपको, तो आप एक बार कन्फर्म कर लें कि वो सिंगल है भी या नहीं जिनको आप अप्रोच कर रहे हैं। ये सनम ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जो हम मीडिया का कल्चर देख रहे होते हैं ना, जो हम चीज़ उसमें बता रहे होते हैं, बाज़ औक़ात और बेशतर दफ़ा वो बिल्कुल गलत होता है। तो हमें जो है बड़े तरीके से, सलीके से अपना जो सिलसिला आप करना चाह रहे हैं, उसमें आप ज़रा ध्यान रखें और कोशिश करें कि हक़ाइक़ क्या हैं, उसके करने के बाद जो अपना रिश्ता बना सकते हैं, तो बना लें। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, कोई मैसेज करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा और बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं और वो सवाल भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से आपने बहुत बात की है, ईरान सुन रही हैं, मैं कास्माबाद में और अ,
अमजद हमें सुन रहे हैं लतीफ़ाबाद में, और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले सिलसिला बहुत अच्छा था, लेकिन आपने एक सिलसिले को ठीक कर दिया कि हमारा जो मीडिया है, जो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें हम लेके आ रहे होते हैं, जो हम फेसबुक वगैरह जो यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हम टोटली जो है झूठ पर मबनी होता है, तो उसको देखकर हम बहुत सारे जो मामला ख़राब हो जाते हैं। अच्छा ये बताएँ कि बहुत सारे मामले में आप बात नहीं करते, तो ये जो सिलसिले हो रहे थे, इसमें वो बात किससे करें अगर किसी को इसकी ज़रूरत है काउंसलिंग की, कैसे होगी? अम, देखिए, एक चीज़ के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा क्लियर होती हूँ कि गेट सर्टिफिकेट। अगर आप टीचर हैं, उस्ताद हैं, तो भी आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वो जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको भी एक सर्टिफिकेशन और एक नंबर मिलेगा रजिस्टर्ड। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी काउंसलर से बात करने जाते हैं, आप काइंडली चेक कर लें कि आप जो है वो किससे बात करने जा रहे हैं। अगर आप फैमिली में भी किसी से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप भी ज़हन में रखा करें कि अगर आप फैमिली में किसी से मशवरा ले रहे हैं, तो वो बायस्ड तो नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है कि हुँ। आप अपनी वालदा से बात कर देते हैं, और आपकी वालदा जो है वो कई बार आपकी वाइफ़ से थ्रेटेंड होती है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जिसके लिए हम जो हमारा मुआशरा है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेश में जो ये हमारी तीनों सिस्टर कंट्रीज़ हैं, उसमें अंदर तो ये बहुत ज़्यादा है कि वालदा जो है वो अपने बेटे की वाइफ़ से थ्रेटेन्ड है। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और और इस तरह से हम लोग जो बात भी करते हैं वो अपनी वालदा से अक्सर करते हैं, वो बाइस जो है वो दे देती हैं। लड़की जो है वो अगर अपनी वालदा से बात कर लेती है तो वो बाइस होती है। वो अपनी बेटी को एकदम से वो कहती है कि नहीं बेटा तुम तो वापस आ जाओ। फिर क्या होता है कि जब आप दोनों को प्रॉपर मीडिएटर नहीं मिल पाता, हमारे पास काउंसलिंग का सिस्टम नहीं है, हमारे पास प्रॉपर काउंसलर नहीं है, हमारे पास लोग इतना बुरा समझते हैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, एक काउंसलर के पास जाना। आप 2,500 रुपए की फीस देकर अगर उनकी अभी पहले तो 1,500 2,000 रुपए की थी, 2,500 रुपए की फीस देकर अगर आपका पूरा घर बच रहा है, तो आप ये सोचें कि वो अगर आपकी वाइफ को काउंसलिंग कर रहा है, आपको काउंसल कर रहा है, वो आप दोनों को बैठकर कोई टास्क दे रहा है कि आप इस तरह से अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। अगर दोनों पार्टनर्स में से किसी एक को जो है एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, आई एम नॉट सेइंग कि औरतों को होते हैं या मर्दों को होते हैं, दोनों को होते हैं। आई मीन हमने भी देखा है कि हमारी फैमिली में कई सारी ऐसी खवातीन थी जो बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी। आई मीन हम भी डरते थे और अभी तक डरते हैं उनसे कि भाई सही, इनको कुछ पता चल जाए तो ये तो सही। पीछे पड़ जाएंगी। और फैमिली की जो फुप्पो का जो स्टिग्मा है वो भी एक अलग चीज होती है। अच्छा, फुप्पो को कुछ पता चल जाए तो फिर तो वो घर टूटा ही टूटा। तो ये तो चीजें तो हमारी लाजमी बातें हैं। तो आप ये सोचिए कि आप जिससे बात करें, दोस्त से भी कई बार आपके दोस्त भी झगड़ रहे होते हैं। हाँ, आपको हाँ। ये देखा, इस सबसे ये सही बहुत है, बुरी बात है। ये अच्छी बात की आपने। आपने बहुत बुरी बात है कि मैंने खुद सुना है कि आप अपने दोस्तों को कई बार अपनी वाइफ की फोटोज दिखा देते हैं। हम सब बात करते हैं, भाई नजर लगना बरहक है, लेकिन आप अपने दोस्तों को कई बार देखिए कि वो वाइफ्स कंपेयर कर रहे होते हैं, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग टू डू। यस, सबसे बुरी राइट, बात है यू ये, आर और राइट, हमारे राइट। मुआशरे में ये चीज होती है। दोस्त जो है वो आपके वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके मामला दोस्तों से छुपे रहें और आपका दोस्त आपको ये ना कहे कि इसको छोड़ दे। हुँ। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि ये बात असल में आम तौर पे हम करते ही नहीं हैं। ये बात तो होती ही नहीं है, ये आपने बता दी तो बहुत सारे लोग सुन भी रहे होंगे, तो उनको पता रहेगा कि ये बात अगर इस तरह से होगी तो हमें बात क्या करनी है। अच्छा एक बात और भी है हमारे माशरे में, अगर हमारे साथ कोई इश्यू हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, नफ्सियाती जो नफ्सियाती क्यों कहें हम उसको? एक ये कह सकते हैं हमारा हमदर्द है, नफ्सियाती जब जैसे ही मसला आ जाता है तो वहाँ एक ब्रेक लग जाता है। इस जो इसको फिनोमेना को कैसे ख़त्म करें कि किसी के पास किसी को मशवरा दें तो वो जाते ही नहीं हैं। वो डरते हैं कि किसी को पता चल जाएगा या कोई बात हो जाएगी। अगर खवातीन को हस्बैंड ले जाते हैं ना, तो पहले तो वो उनको जो है वो डराते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम पागल हो। तो पहले तो वो ये लड़कियां जो होती हैं वो, मेरे पास अभी रिसेंटली एक खातून आई, वो कहती है मुझे कि ना मैम मुझ पर बच्चों की कस्टडी लेने के लिए मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं अब नॉर्मल हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम पहले क्या करती थी शादी से पहले? तो उसने कहा मैं टीचिंग करती थी, मेरी ये क्वालिफिकेशन है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि जाकर दोबारा टीचिंग ज्वाइन दोबारा करो। ठीक है। तो तुम्हारा जब एक बंदी टीचिंग कर रही है ना, तो उसका सब्र का इम्तिहान होता है। आपके पास 20 30 40 बच्चे होते हैं, 15 20 बच्चे होते हैं, आप जिस सिस्टम में पढ़ा रहे होते हैं, तो आपके सब्र का इम्तिहान होता है। एंड देन आप एक बच्चा जो नहीं सुन रहा, अगर आप नॉर्मल नहीं है ना, तो आप उसको 2 4 थप्पड़ रख के रसीद देंगे, तो ये सही। आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाती है। तो मैंने कहा कि तुम ज्वाइन करो वापस, यू आर नॉर्मल, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, यू आर टॉकिंग टू मी एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। यस। अब जब आप जाकर अपना एक दोबारा प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, आप सेफ एंड साउंड है।
लेकिन औरत जब मर्द को ही कहती है कि चले हमें काउंसलर की जरूरत है, आई थिंक कि आप मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, तो मर्द और गुस्सा खा जाता है। उसके कहते तुम तो पहले निकलो, घर जाओ। तो जब लोगों को ये समझ आ जाएगा ना कि हमें जब एक काउंसलर की जरूरत पड़ेगी, वो एक काउंसलर है, जब वो आपको काउंसलिंग करेगा, आपके मसाइल सुनेगा, अगर दोनों में से किसी एक को ये लगता है कि हमारा ये काम है, मेरा ये काम है, तुम ये कर रहे हो, या फिर मैं वापस आता हूँ ये चीजें, तो उसको कौन बताएगा? अगर आप अपने फैमिली में किसी से बात करेंगे तो वो बाइस्ड ही होंगे। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये 22 का जो मसला है वो दोनों तरफ होता है और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि आया कि सही और गलत कौन है। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है हम बड़ी ज़्यादती कर जाते हैं कि अगर मर्द ने कोई ज़्यादती कर दी तो उसको बड़ा एक सामने ला के कहते हैं नहीं आपने किया है। लेकिन अब ये भी देखना चाहिए कि आया कि जो खातून हैं उनके घरवाले क्या कर रहे हैं, उसको क्या मशवरा दे रहे हैं या वो खुद किस तरह की हैं। ऐसा भी हो जाता है बाज़ औक़ात जो है वो कोई सही बात को गलत भी लिया जाता है। आप ये देखते हैं ना कि नज़र का जो धोखा हम कहते हैं ना कि जो नज़र आ रहा होता है बाज़ औक़ात वो नहीं होता है, तो हमें हक़ाइक़ भी जानना चाहिए। आम तौर पर जो सुन रहा होता है या देख रहा होता है वो हक़ाइक़ को नहीं देखता, वो ये देखता है कि सामने क्या हो रहा है। तो सामने जो हो रहा होता है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता नहीं है। अच्छा चलिए जी बात को हम थोड़ा-सा जो है ना वो सम अप करते हैं कि इतने सारे कामों के बाद आप कैसे मतलब ये कि अपने आप को टाइम कैसे देती हैं? घर में किस तरह एक्ट करती हैं? घूमने कैसे जाती हैं? दोस्तों से कैसे मिलती हैं? ये इतने सारे आपने काम कर लिए हैं, पढ़ा भी रही हैं, आप बिज़नेस भी कर रही हैं, आप एक एनजीओ भी चला रही हैं। तो इतने सारे कामों में आपके पास अपने लिए क्या टाइम है? अम, अभी तक तो ये था कि लाइक जब मेरा बेटा छोटा होता था थोड़ा सा, तो वो मेरे साथ साथ ही होता था। इवन मेरी सारी जो ट्रेनिंग्स की तस्वीरें होती थी, तो उसमें वो बच्चा है, वो टेबल पर तो नहीं अक्सर बैठ सकता चेयर पर, तो वो टेबल्स के नीचे सो रहा है और मैं ट्रेनिंग्स दे रही हूँ, तो वो अक्सर मेरे साथ होता था। फिर जब ट्रेनिंग्स खत्म हो जाती थी तो मैं मेरी एक आदत है, आई कॉल इट माई मी टाइम। मैं इसको कहती हूँ ये मेरा मी टाइम है, मेरा वक्त। तो मैं उसमें एक अपने लिए एक अच्छा सा चाय का कप, मेरे पास दुनिया जहान की चाय है और एक अच्छी सी कलेक्शन है चाय की, कॉफ़ी की, और इवन मेरी अक्सर जो मुझे जानते हैं वो मेरे लिए गिफ्ट्स भी अक्सर चाय और कॉफ़ी, या दुनिया में कहीं भी चले जाए तो वहाँ से मुझे चाय भेजते हैं, सेंटेड कैंडल्स भेजते हैं। तो मेरा अपने घर में मैंने ऐसे कोने बना लिए हुए हैं जिसमें मैं बैठकर, मेरे पौधे होते हैं, मैं उनको पानी वगैरह देती हूँ, अच्छा, अच्छा। मैं वहाँ बैठकर ज़बरदस्त। मेरे लिए ज़बरदस्त सी चाय बनाकर, जी, और जी। फिर मैं वो अपने लिए वो वक़्त निकालती हूँ। घूमने के लिए मेरे पास अक्सर वेकेशंस या फिर हमारी एक सी जो ट्रेनिंग्स होती हैं तो उसको मैं अक्सर एक्सटेंड कर लेती हूँ। अगर इस्लामाबाद का तक का है तो फिर मैं उसको सवात तक का ले जाऊँगी, और ज़्यादातर अब तो मैं अकेले घूमती हूँ या फिर मैं अपने बेटे के साथ घूमती हूँ। लेकिन अब तो वो ये होता है कि वो ज़्यादातर कहता है मम्मा आपके साथ इतनी ज़्यादा ख़वातीन होती हैं, इतनी ज़्यादा ख़वातीन होती हैं कि मुझे बुरा लगता है। और फिर अब ज़ाहिर-सी बात है, अब वो 13-14 साल का माशाल्लाह से हो गया है, तो अब वो थोड़ा-सा बड़ा दिखता है और मैं उसको ज़बरदस्ती उनको कहती हूँ कि नहीं-नहीं ये मेरे साथ ही चलेगा। वो कहते हैं ये औरतों के लिए खालिस जगह है, आप वहाँ पर लड़के नहीं लेकर आ सकती। मैं कहती बच्चा-सा तो है। हुँ। तो बाकी जो फ्रेंड्स होती हैं उनके साथ अक्सर हमारी महीने में एक आधी ऐसी जो है वो गैदरिंग होती है जिसमें हम बैठकर बातें करते हैं। और बाकी मैं जो भी सुनने वाले हैं मैं उनको कहूँगी अपनी दोस्तियाँ और रिश्ते संभाल के रखें। हाँ, अगर ये आप अच्छी बात है। दुनिया में कहीं भी पहुँच गए हैं, मैं अक्सर जो लोगों को जज करती हूँ वो इस तरह से जज करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ आपके स्कूल के दोस्त कहाँ हैं? क्या आप बहुत उनसे मिलते हैं? ज़बरदस्त। अगर वो शख्स कहे कि नहीं मैं उनसे नहीं मिलता, तो मैं उसको तो जो है ना वो उस वक़्त देखना शुरू करती हूँ कि ठीक है, यानी इस बंदे को जो है ना वो अपने फ़ेम की हवा लगी हुई है। हम अक्सर निकल ऐसे के अपने प्रोफ़ेशन में आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल सही। हम नेशनल, इंटरनेशनल लोगों से मिलते हैं। हम ऐसी गैदरिंग में भी मैं जा चुकी हूँ, मेरे सामने बिल क्लिंटन थे। तो हम ऐसे भी लोगों से मिलते हैं। लेकिन वापस आकर ना वो जो आपके स्कूल के दोस्त होते हैं, उनसे जब आप बैठ के बात करते हैं कि याद है तुम जो है ना वो ब्रेक टाइम में कैसे बच्चों से लॉलीपॉप छीन के खा जाती थी, पर वो कह रहे थे बच्चों के सामने बात नहीं करो, मेरे बच्चों को मैं कहती हूँ ये बुरी बात है। तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे ये अच्छी बच्चे बात तुम्हारे है। जैसे नहीं है। तो हम आपस में बैठ के वो जब बातें करते हैं तो वो सारा जो आपका है ना सब कुछ निकल जाता है, फिर वो आप ग्रेटिट्यूड आप जमीन पर आ जाते हैं। तो ये राइट, है, राइट। पॉइंट आपका यही है। ये आपने बिल्कुल अच्छी बात बता दी है। एक पूरा सिलसिला बता दिया कि हमें रिलैक्स कैसे रहना है और हम जब कोई एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को वक़्त ही ना दें, अपने आप को बहुत कुछ समझें, ऐसा नहीं होता है। इंसान को हमेशा जो है वो ख़ाकनशीन होना चाहिए और उसको बड़ा हम्बल होना चाहिए लोगों के साथ। आप चाहे कितने भी हो जाएँ, वो आपने देखा होगा फलदार दरख़्त जो होता है, वो अच्छी फल देगा ना, वो झुका हुआ होता है।
उसमें गुरूर और तकब्बुर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसे ही इंसान का ही मामला है। चलिए जी, टाइम हमारे पास चूँकि तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा एफ़एम 101 हैदराबाद की जानिब से, रेडियो पाकिस्तान की जानिब से। यहाँ आप आए एफ़एम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने मुझे पहले तो मदऊ किया है और दूसरा ये कि आपका जो इदारा है बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम कर रहा है। एफएम 101 के लिए तो मैं ये कहूँगी कि हमारा एक लाजमी टाइम होता था। हम तीनों बहनें जब भी मिलते हैं, अब तो मिलना कम होता है, अलग अलग जगहों पर ही रहते हैं हम लोग, लेकिन जब हमारी मुलाकातें होती हैं तो फिर हम कहते हैं कि याद है जब सर्दियाँ होती थी और एफएम 101 पर आरजेस का एक रात में शो आता था और फिर वो एक रात में हम लोग बैठ के सुन रहे अच्छा। होते थे। एंड इट्स काइंड ऑफ समथिंग वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं आज एफएम 101 पर हूँ और अल्लाह ताला तमाम सुनने वालों को जो है वो तमाम उनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे और अल्लाह ताला सब लोगों को ये हिदायत दे कि उनको सही रास्ते पता चलें कि वो किस तरह से जो है वो अपने मसाइल को हल करें। और सारे सुनने वालों को मैं यही कहूँगी कि जब आपके पास छोटा सा मसला आता है, आप अल्लाह ताला से रुजू किया करें और याद रखें कि आपने सिर्फ 2 नफ़ल नमाज़ पढ़नी है और अगर आप किसी भी मज़हब से हैं, तो आपने सिर्फ़ अपने खुदा से रुजू करके और उससे पूछना है कि या अल्लाह मेरी मदद करके मैं ये मामला हल करूँ। खुदा ताला आपको मदद भेज देता है और हमेशा ये याद रखा करें कि आपको अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया कि आप एक जैसे लोगों के साथ रहें। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में भी फरमाता है कि नेक मर्द के लिए नेक मर्द औरत और नेक औरत के लिए नेक मर्द बनाया गया है। तो जब आप एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाते, आपको लगता है कि आप एक साथ नहीं रह पाते, तो क्योंकि ये मेरा फ़ील्ड है, मैं काम कर रही हूँ इसमें, मैं तमाम लोगों को लिसनर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप रिस्पेक्टफुली अलग हो जाया करें। बजाय इसके कि आप लोगों को घसीटें एक-दूसरे की फैमिलीज़ को घसीटें क्योंकि आपकी फैमिलीज़ के इश्यूज़ नहीं हैं आपस में। आपके ख़ानदानों के आपस में मसले नहीं हैं, आपके बच्चों के मसले नहीं हैं। आपके बच्चे आपसे भी मोहब्बत करते हैं, मदर से भी मोहब्बत करते हैं, फादर से भी मोहब्बत करते हैं। आपके दोस्त एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो घसीटें नहीं मामलात को और बहुत इज़्ज़त से, रिस्पेक्टफुली, इज़्ज़त रह जाए इन मामलात में आप एक-दूसरे से अलग-की इख्तियार कर लिया करें। राइट जनाब, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने समाप्त किया। बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है साथ रहने वालों के, वो किस तरह से रिस्पेक्टफुली अगर आप रहना चाहते हैं तो ठीक है, वरना अलग होना कोई सा मसला नहीं है। बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। आज हमारे साथ एफ़एम 101 हैदराबाद पर मौजूद थी उस्ताद भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अपने एक इदारा भी चला रही हैं और माशाल्लाह जो है वो ख़वातीन और दीगर हवालों से भी बड़ा इनका काम है और इनकी गुफ्तगू माशाल्लाह सुनने वालों को बहुत अच्छी लगी होगी, हमें भी अच्छी लगी। इंशाल्लाह हम इनसे एक और प्रोग्राम जो है वो रखेंगे जिसमें जो हमारे एस्पेक्ट्स रह गए हैं उसको ज़रूर शामिल करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद थी सनम हबीबुल्लाह और इनका बेहद शुक्रिया मैंने किया और इन्होंने भी किया। तो इंशाल्लाह फिर एक प्रोग्राम में फिर इनको ज़रूर हम बुलाएँगे और जो हमारे मसाइल रह गए हैं, बहुत सारे मसले ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम बात नहीं कर पाए, जो वक़्त की कमी के बाद उसको हम ज़रूर सामने लेके आएँगे। तो मेरी जानिब से मैं लूँगा इजाज़त। आप समाप्त कर रहे थे एफ़एम 101 हैदराबाद और एक ख़ास प्रोग्राम था। हमारे साथ आज सनम हबीबुल्लाह मौजूद थी जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं फ़ील्ड में। तो इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक एक नए मेहमान के साथ। मैं था आपके साथ मुजाहिद और सुनना ना भूलिएगा, कोई भी सवाल करना चाहें किसी भी हवाले से, आज के प्रोग्राम के हवाले से, एसएमएस सर्विस हमारी 4471 इसको यूज़ कीजिएगा। और जाते-जाते सिर्फ़ मैं इतना कहूँगा कि अपने साथ रहने वालों का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि हम दूर वाले लोगों को तो बुला भी नहीं सकते, सिर्फ फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे साथ जो रह रहा है उसकी ज़रूरत क्या है, जो हमारे पास आ रहा है उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी ज़रूरत को हम महसूस नहीं करते। जो हमारे साथ रहने वाले उनका हम ख्याल ही नहीं रखते। बहुत कम लोग होते हैं जो साथ रहने वालों का ख्याल रखते हैं। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि मैं किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन साथ तो मैं दे सकता हूँ ना, तो वो मैं दे देता हूँ। ठीक है जनाब, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं था आपके साथ मुजाहिद, आप सुन रहे थे एफएम 101 हैदराबाद। टेक केयर, गुड बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद। सही हो गया। आप एक तस्वीर ले लो। हाँ, आप इसमें भी ले लें हाँ, क्योंकि फिर मुझे भी चाहिए होगी। जी।